वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज यश। और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। हम देखने वाले हैं ऑपरेटर्स का कैसे यूज़ करेंगे और ऑपरेटर्स के टाइप्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। ऑपरेटर्स क्या होते हैं जावा में? ऑपरेटर्स बेसिकली सिंबल होते हैं जावा में। जैसे एडिशन ऑपरेटर हुआ, सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर हुआ, तो माइनस सिंबल को हम बोलते हैं सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर, प्लस सिंबल को हम लोग बोलते हैं एडिशन ऑपरेटर। ऐसे ही ऑपरेंड क्या होते हैं? ऑपरेंड्स वो होते हैं जिन पे हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे हमें एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है दो नंबर्स का, जैसे 6 + 7 को हमें ऐड करना है। तो जो 6 और 7 होगा, जो डेटा वैल्यूज़ होंगी उन्हें हम ऑपरेंड बोलेंगे, और जो प्लस की हेल्प से हम एडिशन परफॉर्म करवा रहे हैं उस प्लस को हम एडिशन ऑपरेटर बोलेंगे। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स के बारे में। तो जावा में ये कुछ इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर होते हैं जिनका यूज़ आप बहुत ज़्यादा अपने कोड लिखते टाइम करेंगे। और ये होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर एंड यूनरी ऑपरेटर। इनका यूज़ आप बहुत ज़्यादा करने वाले हैं अपने प्रोग्राम को लिखते टाइम। तो इनको एक एक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, अपने कोड में समझने वाले हैं हम इनको कैसे यूज़ करना है। तो उसके लिए मैं अपने इक्लिप्स IDE पे स्विच कर लेता हूँ और कोड के हेल्प से हम समझेंगे इन सब के बारे में एक एक करके। इसको मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक न्यू क्लास क्रिएट करने वाला हूँ, ऑपरेटर्स नाम की एक क्लास क्रिएट करूँगा मैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को मैं टिक करूँगा और फिनिश पे क्लिक करूँगा यहाँ पे। और अपने वर्किंग एरिया को एक्सपेंड करने के लिए आप यहाँ से सिंपली माइनस पे क्लिक कर दीजिए, तो ये थोड़ा एक्सपेंड हो जाएगा और आपको कोड लिखने में आसानी होगी। तो अब यहाँ पे मैं अपना कोड लिखने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना देता हूँ इंट के हेल्प से। इसमें मैं 15 असाइन कर देता हूँ। इंट बी वेरिएबल बनाने वाला हूँ मैं, उसमें मैं 30 असाइन कर देता हूँ। और इन दोनों का एडिशन करवाने वाला हूँ मैं एडिशन ऑपरेटर की हेल्प से। तो a + b, यहाँ पे मैंने क्या किया है, प्लस जो साइन दिख रहा है इसे हम एडिशन ऑपरेटर बोलते हैं जावा में। a और b की वैल्यू को ऐड करेगा और c में स्टोर करवा देगा। और हम इसको प्रिंट करवाने वाले हैं system.out.println की हेल्प से। देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। ये देखिए 45 आउटपुट आ रहा है, इसने दोनों वैल्यू को ऐड कर दिया है। हम एक बार सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर का यूज़ देख लेते हैं। देखिए -15 आ रहा है। 15 - 30 -15 होता है। अगर हम इसको b - a करेंगे तो ये 15 दिखाएगा। इसको मैं रन करवाऊँगा, 15 आ रहा है। एक बार हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज़ देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 15 × 30 हो जाएगा ये, जो कि 450 आने वाला है। और एक ऑपरेटर का हम यूज़ देखते हैं जो कि होता है मॉड्यूलो ऑपरेटर जावा में। ये मॉड्यूलो ऑपरेटर जो होता है वो परसेंट साइन को बोलते हैं। ये जो परसेंट साइन है इसको हम मॉड्यूलो ऑपरेटर बोलते हैं। और इसका यूज़ हम दो नंबर्स का जब हम डिवाइड कर रहे होते हैं तो उसका रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। ये बेसिकली जैसे हम किसी नंबर से किसी नंबर में डिवाइड कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर आने वाला है वो ये रिटर्न करेगा मॉड्यूलो ऑपरेटर। तो हम देखते हैं सिंपली इसी के हेल्प से। तो यहाँ पे मैं सिंपली मॉड्यूलो ऑपरेटर लगा देता हूँ। तो होगा क्या अभी कि फिर b जो 30 है उसमें 15 से डिवाइड होगा और जो रिमाइंडर आने वाला है वो c में स्टोर हो जाएगा। तो c में 0 आएगा, बिकॉज 30 में डिवाइड करेंगे 15 से तो 0 रिमाइंडर आने वाला है। तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। देखिए 0 आ रहा है। और जो स्लैश ऑपरेटर होता है ये सिंपल, ये जो ऑपरेटर होता है स्लैश, इसका यूज़ हम डिवीज़न के लिए करते हैं सिंपली। तो अगर हम इसको स्लैश से रिप्लेस करते हैं तो यहाँ पे 2 आउटपुट आने वाला है। ये देखिए, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं अपने स्लाइड में और देखते हैं कुछ और ऑपरेटर्स के बारे में। तो ये देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर को कैसे यूज़ करते हैं हम। तो रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपको दो डेटा वेरिएबल्स को या दो डेटा वैल्यूज़ को कंपेयर करना हो तो आप रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ आप दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए या दो वेरिएबल्स को कंपेयर करने के लिए करेंगे। तो हम कोड के हेल्प से समझते हैं कैसे यूज़ करते हैं। और मैं यहाँ पे अपने इक्लिप्स को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं
रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ दिखाता हूँ आपको। सो हम लिखेंगे ए ग्रेटर देन बी। तो यहाँ पे क्या होगा, ए ग्रेटर देन बी जो है, ए छोटा है बी से, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ये ट्रू और फॉल्स में वैल्यू रिटर्न करता है रिलेशनल ऑपरेटर। तो देखते हैं क्या रिटर्न आ रहा है। ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर हम इसको लेस देन कर देंगे तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। ये देखिए रिलेशनल ऑपरेटर का आपको समझ में आया होगा इससे। अब हम देखते हैं बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में। तो बिटवाइज ऑपरेटर बेसिकली बिट्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ये डायरेक्टली वैल्यूज़ पे ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करेगा, ये एक एक बिट पे, सिंगल बिट पे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो देखते हैं बिटवाइज ऑपरेटर का यूज़ हम। तो मैं इसको क्या करूँगा, ए को जो है वो 2 से रिप्लेस कर दूँगा, आपको समझने में आसानी होगी इससे, और बी को है वो 3 से रिप्लेस कर दूँगा। तो बी का जो बाइनरी नंबर होता है वो होता है 1 0, और जो सी का होता है वो होगा 1 1। तो क्या होगा, बिटवाइज एंड परफॉर्म करवाने वाले हैं अभी हम इन दोनों नंबर्स के बीच में। तो बिटवाइज एंड परफॉर्म कैसे होगा, बिटवाइज एंड क्या होगा, सबसे पहले ये इसको कन्वर्ट करेगा बाइनरी नंबर में, और जो सिंगल बिट पे ये एंड ऑपरेशन परफॉर्म करवाएगा। एंड ऑपरेशन क्या होता है, एंड ऑपरेशन बेसिकली जब भी हमें 2 वैल्यू फॉल्स मिलेंगी तो वैल्यू फॉल्स रिटर्न होने वाली है। अगर हमें दोनों वैल्यू ट्रू मिलती हैं तो वैल्यू ट्रू रिटर्न होने वाली है, और अगर एक फॉल्स और एक ट्रू मिलेगी तो हमेशा हमें वैल्यू फॉल्स ही रिटर्न होगी। तो अगर आपको मैं सिंपल लाइन में समझाऊँ, सिंपल एक्सप्लेनेशन में समझाऊँ, तो हमेशा ये वैल्यू तभी ट्रू रिटर्न करेगा जब दोनों वैल्यू ट्रू होंगी। उसके अलावा ये हमेशा फॉल्स रिटर्न करने वाला है। 0 1 के केस में मैं आपको बता दूं कि ये हमेशा 0 रिटर्न करने वाला है। मतलब अगर दोनों वैल्यू 1 होंगी तभी ये 1 रिटर्न करेगा, और कोई भी वैल्यू अगर 0 1 1 0 या 0 0 कुछ भी होता है तो ये हमेशा 0 रिटर्न करने वाला है। तो 0 1 के केस में ये 0 रिटर्न करेगा, और 1 1 के केस में 1 करेगा। तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है इसका। तो एंड सी में हम इसको स्टोर करा देते हैं, ए एंड ऑपरेटर बी, एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln सी। टर्मिनेट करूँगा मैं इसको और रन कराऊँगा मैं। तो ये 2 परफॉर्म हो रहा है। तो आप देख सकते हैं 0 1 का 0 आएगा, 1 1 का 1 आएगा, तो ये 1 0 होगा। 1 0 को कन्वर्ट करेंगे तो ये 2 बन जाएगा, तो ये 2 होने वाला है। अब हम इसका और देख लेते हैं बिटवाइज और का। तो बिटवाइज और क्या करता है, बिटवाइज और ये करता है कि अगर आपकी वैल्यूज़ दोनों ही 0 हैं तभी ये 0 रिटर्न करने वाला है, और उसके अलावा कोई भी केस रहे ये हमेशा 1 रिटर्न करने वाला है वैल्यू। तो 0 1 के केस में ये 1 रिटर्न करेगा, 1 1 के केस में ये 1 रिटर्न करेगा। तो इसमें आउटपुट जो आने वाला है वो 3 आएगा, क्योंकि 0 1 का 1, 1 1 का 1, और 1 1 को हम लिखेंगे 3। ये देखिए 3 आया। अब हम कुछ और ऑपरेटर्स का देखते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में देखने वाले हैं हम, लॉजिकल एंड लॉजिकल और। इसको मैं इरेज कर लेता हूँ और सिंपली प्रिंट कराता हूँ मैं। मैं कुछ और वेरिएबल्स ले लेता हूँ, आपको थोड़ा समझने में आसानी होगी। यहाँ पे मैं कुछ इंट सी ले लेता हूँ, इसमें मैं 15 असाइन करवा देता हूँ, और इंट डी में मैं ले लेता हूँ 26 असाइन करवा देता हूँ, और यहाँ पे मैं लॉजिकल एंड का यूज़ करने वाला हूँ। तो देखता हूँ ए ग्रेटर देन बी एंड सी ग्रेटर देन डी। तो मैं आपको समझा देता हूँ ये कैसे करेगा। ये भी ट्रू और फॉल्स में वैल्यू रिटर्न करता है। ए इज़ ग्रेटर देन बी जो होगा वो फॉल्स रिटर्न करने वाला है यहाँ पे, और जो सी और ग्रेटर देन डी होगा वो भी फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि सी छोटा है डी से और डी भी ए से बड़ा है, या ए छोटा है लेकिन हमने उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पे, तो दोनों ही एक्सप्रेशन यहाँ पे फॉल्स है। तो ये जो लॉजिकल एंड और लॉजिकल और होता है वो एक्सप्रेशंस पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है, और बिटवाइज और जो बिटवाइज एंड होता है वो बिट्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे 2 एक्सप्रेशन लिखी हुई हैं, दोनों का आउटपुट फॉल्स है, तो यहाँ पे फॉल्स प्रिंट होने वाला है। देखते हैं क्या आता है। देखिए फॉल्स आ रहा है। अगर हम इन दोनों को ही ट्रू करेंगे तभी ट्रू रिटर्न होने वाला है, वरना हमेशा फॉल्स ही रिटर्न होगा।
एंड के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ। एंड ऑपरेटर वैसे ही परफॉर्म करता है जैसे बिट वाइज एंड होता है, बस ये एक्सप्रेशन पे परफॉर्म करता है ऑपरेशंस और वो बिट्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो मैं इसको अगर लेस कर देता हूँ तो एक ट्रू हो गई है और एक फॉल्स हो गई, तो तब भी ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर मैं दोनों को ट्रू कर देता हूँ तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, देख सकते हैं। अब मैं लॉजिकल और देखता हूँ, लॉजिकल और में मैं एक फॉल्स कर देता हूँ और एक ट्रू कर देता हूँ तो ये ट्रू रिटर्न करने वाला है। देखिए तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। अब कुछ आगे बढ़ते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर का देखते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर को कैसे यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम में। असाइनमेंट ऑपरेटर का आप पहले से यूज़ कर रहे हैं उनमें से एक ऑपरेटर का, जैसे ये जो इक्वल टू साइन है इसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं जावा में, जो कि वैल्यूज़ को असाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसका यूज़ कुछ और असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, सॉरी, उनके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, जैसे आपको बी लिखना है, बी प्लस इक्वल टू ए, यहाँ पे मैंने इक्वल टू गलत लिख दिया। अगर मैं ये लिखता हूँ तो क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे बी इक्वल टू बी प्लस ए परफॉर्म होगा ऑपरेशन। मीन्स बी और ए पहले ऐड होंगे और उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी वो बी में स्टोर हो जाएगी। देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ पे 5 आना चाहिए, आउटपुट 5 आना चाहिए। देखते हैं 5 आ रहा है। अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ये देखिए 1 आ रहा है। तो ये कुछ ऑपरेटर्स थे और आगे के वीडियोस में हम यूनियरी ऑपरेटर के बारे में देखेंगे। अलग से मैं आपका वीडियो बनाने वाला हूँ यूनियरी ऑपरेटर के बारे में, तो वो वीडियो में आपको मैं पूरा यूनियरी ऑपरेटर एक्सप्लेन करूँगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।